हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ पाइथन लैंग्वेज की इस सीरीज़ में हम हिस्ट्री ऑफ पाइथन, पाइथन आइडेंटिफायर्स, पाइथन कीवर्ड्स, वेरिएबल्स, इनपुट आउटपुट फंक्शन और डेटा टाइप्स आज पढ़ना है। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट फंक्शन तक हम कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स मतलब जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि हम अगर अपने प्रोग्राम में कुछ भी लिखेंगे, कुछ डेटा होगा और उसका कुछ टाइप होगा। ठीक है, तो जब भी हम अपने प्रोग्राम में कुछ लिखते हैं तो वो मेमोरी लोकेशन पे जाके वो स्टोर होता है। ठीक है, तो वो डेटा किस टाइप का है जो मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो रहा है। जैसा कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो इनपुट आउटपुट फंक्शन वाली, तो उसमें मैं जब num1 में कुछ वैल्यू डाल रहा था, फॉर एग्जांपल मैंने num1 में 23 डाला, तो वो 23 कहीं पे जाके स्टोर हो रहा है। वो कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है? एक आईडी पर। आईडी के बारे में भी मैंने बताया अपनी पिछली सीरीज़ में। एक आईडी पर जाकर स्टोर हो रहा है। उस आईडी का नाम मैंने क्या बताया था? num1, या जो भी आप नाम चाहे वो रख सकते हैं। ठीक है, तो वो जो डेटा जो स्टोर हो रहा है उस आईडी पर वो किस टाइप का है। ठीक है, तो ये हमें डेटा टाइप्स बताते हैं। अब डेटा टाइप्स जो होते हैं वो 5 तरह के हो सकते हैं। या तो वो कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, जो हम डेटा स्टोर कर रहे हैं या तो वो कोई नंबर हो सकता है, या कोई वो स्ट्रिंग हो सकती है, या कोई लिस्ट हो सकती है, या कोई टपल हो सकता है, और या कोई डिक्शनरी हो सकती है। ठीक है, नंबर क्या करता है? न्यूमेरिक वैल्यूज स्टोर करता है। स्ट्रिंग क्या करता है? सेट ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करता है। लिस्ट क्या करता है? जो हमारी सेट ऑफ वैल्यूज़ होते हैं। ठीक है, और उनको एक लिस्ट की तरह, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम रख सकते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे इसका कम्प्लीटली क्या होता है लिस्ट। अभी इतना ही समझ लेते हैं कि लिस्ट क्या स्टोर करता है। सेट ऑफ वैल्यूज़ को स्टोर करता है जिनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं और उनको हम चेंज भी कर सकते हैं। और टपल क्या होता है? उसमें भी हम सेट ऑफ वैल्यूज़ रखते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि हम उनको चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो वैल्यू रख दी और उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पैरेंथेसिस में रखते हैं। ठीक है, तो ये टपल होता है। अगर नहीं समझ आया लिस्ट और टपल तो कोई बात नहीं, इस पर पूरा एक वीडियो अलग से आएगा जब हमारे नंबर और स्ट्रिंग हो जाएंगे कंप्लीट। उसके बाद लिस्ट, टपल और डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है? जैसे आपकी कोई डिक्शनरी होती है, ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू हिंदी, इंग्लिश टू इंग्लिश। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? डिक्शनरी में एक इंग्लिश का वर्ड होता है। अगर इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी है तो इंग्लिश का वर्ड होता है और हिंदी में उसका मीनिंग होता है। तो ऐसे डिक्शनरी में क्या होता है? दो वैल्यूज़ होती हैं, कीज़ और उसकी वैल्यू। ठीक है, ये की और उसकी वैल्यू, उनको हम किस तरीके से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो अभी इस तरीके के हम डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं नंबर। मैं पाईचाम पर चलता हूँ। ठीक है, पाईचाम पर अगर मैं जाऊँ, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नंबर हमारे किस किस टाइप के हो सकते हैं? या तो हमारा नंबर हो सकता है, अगर मैं कमेंट में डाल दूँ, या तो हमारा नंबर इंटीजर हो सकता है। ठीक है, या हमारा नंबर क्या हो सकता है? फ्लोट हो सकता है, या हमारा नंबर क्या हो सकता है? कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक है, तो इन 3 तरह के नंबर को हम स्टोर कर सकते हैं। अब इंटीजर क्या होता है? इंटीजर अगर मैं एक वेरिएबल ले लूँ, वेरिएबल क्या होते हैं वो भी मैंने बताया हुआ है। जस्ट द नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल क्या होते हैं? नथिंग बट द नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन। अब मैंने एक वेरिएबल लिया, फॉर एग्जांपल नम। ठीक है, उसमें मैंने वैल्यू डाल दी 23। और अगर मैं इसका प्रिंट कराऊँ, टाइप ऑफ, अगर मुझे इसका टाइप देखना है किसका? नम का, और मैं इस प्रोग्राम को रन करूं, तो देखो क्या आएगा। चलिए मैं इसको जूम कर देता हूँ, मैं जूम करना भूल गया। तो ये देखिए, नंबर हमारे किस किस टाइप के हो सकते हैं? या तो इंटीजर हो सकता है, या फ्लोट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। मैंने एक एग्जांपल के लिए एक नंबर नम नाम का वेरिएबल लिया, उसमें 23 को असाइन किया, और फिर इसका मैंने टाइप, नम का जो टाइप है उसको प्रिंट कराया। अब देखें यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ है? इंट। इंट मतलब इंटीजर टाइप का है ये नंबर। अब इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? मैथमेटिक्स में आपने पढ़े होंगे इंटीजर नंबर कौन से होते हैं। इंटीजर नंबर 1 2 3 4 5, जो बिना डेसिमल वाले नंबर जितने भी होते हैं वो सब इंटीजर्स होते हैं, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो। तो ये हमारे क्या हो गया? इंटीजर हो गया। इंट टाइप का नंबर अगर हमें स्टोर करना है तो इस डेटा टाइप का नाम क्या हो गया? इंटीजर।
अगर मैं 23 की जगह 23.5 डाल दूँ और अब इसको रन कराता हूँ, 1 मिनट, हाँ मैंने इसको रन कराया। अब देखिए यहाँ पर क्या आया आउटपुट में, फ्लोट। तो इसका टाइप क्या है, फ्लोट। फ्लोट नंबर मतलब जिनको हम डेसिमल के साथ लिखते हैं, 4.5, 3.6, 33.6, मतलब जिसमें पॉइंट आ जाए, वो कौन सा टाइप हो गया, फ्लोट टाइप का नंबर हो गया। और अगर मैं बात करूँ कॉम्प्लेक्स की, और अगर मैं यहाँ पर नम में लिख दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 4+5J, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। रियल पार्ट को हम ऐसे लिखते हैं, मतलब बिना जे के लिखते हैं, और कहीं कहीं पर मैथमेटिक्स में हम आयोटा भी यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन पाइथन में आयोटा की आई की जगह जे यूज़ करते हैं, और उसको लिखने का तरीका ये है, पहले नंबर उसके बाद जे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं इसका टाइप प्रिंट कराऊँ, इसको रन करूँ, तो यहाँ पर देखिए टाइप क्या है इसका, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो हमारा नंबर क्या होता है, जो हमारे डेटा टाइप होते हैं, डेटा टाइप में सबसे पहले अगर हम नंबर की बात करें तो वो कितने टाइप के हो सकते हैं, या तो वो इंटीजर हो सकता है, वो फ्लोट हो सकता है, या वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये मैंने पूरा इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। अब अगर हम चलें अपनी पीपीटी पर, नंबर के बाद क्या हो सकती है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग कुछ नहीं होता, जो हमारा सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनको हम डबल कोट्स में लिख लेते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाती है, ठीक है। जैसे कि मैं इसको हटाऊं और यहाँ पर लिखूं STR इज इक्वल टू, मैं कोई स्ट्रिंग लिख दूं, फॉर एग्जांपल डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर हम लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने अपना नाम लिखा दीपक, और मैं टाइप कर, अब यहाँ पर नम थोड़ी आएगा, STR का मुझे टाइप प्रिंट कराना है, ठीक है। STR का अगर मैं टाइप प्रिंट कराऊँ और मैं इसको अगर रन करके देखूँ, तो यहाँ पर देखिए क्या आया, यहाँ पर क्लास क्या, ये मतलब इसका टाइप क्या है, STR मतलब स्ट्रिंग, ठीक है। ये जो STR लिखा है ये मत समझिएगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो है, ठीक है। ये वेरिएबल का नाम है, और यहाँ पर आप वेरिएबल का नाम चलिए कुछ और कर दीजिए, यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम कर देता हूँ ST, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं टाइप प्रिंट कराता हूँ ST का, और मैं इसको रन कराता हूँ अब। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर इसको जूम करूँ तो यहाँ पर क्लास क्या है इसकी, स्ट्रिंग STR, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो यहाँ वेरिएबल है वो यहाँ पर आएगा, वो कोइंसिडेंस होगा कि मैंने STR यहाँ पर लिख दिया था, लेकिन मैं अब इस ST लिख के दिखा रहा हूँ जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना हो, कभी सोचने लगे कि जो यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर आ रहा है, नहीं, यहाँ पर STR ही आएगा। यहाँ पर आप वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने एक बनाया है, स्ट्रिंग बनाई है, स्ट्रिंग का नाम, सॉरी वेरिएबल का नहीं, स्ट्रिंग का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं। तो स्ट्रिंग मैंने बनाई है, अपना नाम लिख दिया दीपक, और उसको डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। और उसका मैंने अगर टाइप प्रिंट कराना चाहा तो STR। तो स्ट्रिंग क्या होता है समझ में आया होगा, सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं। अब दूसरी चीज़, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे डबल कोट्स के अंदर मैं अगर इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं या ऐसे कर दूँ, ठीक है। तो देखिए इसको मैं लिख दूँ दीपक, और ये सिंगल कोट आ गया यहाँ पर, फॉर एग्जांपल दीप दीपक्स बर्थ डे, देखिए। और यहाँ इसको मैं लगाता हूँ डबल कोट्स के अंदर। देखिए मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग के अंदर अगर कहीं पर सिंगल कोट आ रहा है, ठीक है, अगर जैसे इस स्ट्रिंग के अंदर आ रहा है दीपक्स बर्थडे, तो यहाँ पर एक क्या आ रहा है, सिंगल कोट आ रहा है, ठीक है। तो हम स्ट्रिंग को डबल कोट के अंदर लिखेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर मैंने सिंगल कोट लगाया है तो यहाँ भी सिंगल लगा दिया है, तो ये क्या होगा, हमारा इंटरप्रेटर कन्फ्यूज़ हो जाएगा। क्यों कन्फ्यूज़ हो जाएगा, देखिए अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ, अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ सिंगल कोट, ठीक है, और यहाँ पर भी लगा दूँ मैं सिंगल कोट, तो क्या हुआ, हमारा इंटरप्रेटर कंफ्यूज हो गया कि ये स्ट्रिंग यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हुई है या लास्ट में ख़त्म हुई है। देखिए यहाँ पर ये रेड रेड लाइन जो आ रही है वो भी यही दिखा रहा है कि आपने यहाँ पे कुछ गलती की है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंफ्यूज हो गया इंटरप्रेटर के, आपने स्ट्रिंग को शुरू तो यहाँ से कर दिया, अब ये ख़त्म यहाँ हुआ है या यहाँ पे हुआ है, तो इसने यहाँ पे ख़त्म कर दिया इसको। तो आप क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए अगर आप अंदर सिंगल कोट्स लगा रहे हैं तो बाहर हमेशा डबल कोट्स ही लगाएं। अगर स्ट्रिंग के अंदर कहीं भी सिंगल कोट आ रहा है तो बाहर डबल कोट ही लगाए, मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ। और अगर मैं इसको रन कराऊँ अब, तो इसका टाइप क्या आ रहा है,
इसका टाइप क्या आ रहा है देख लीजिए, str ही आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ st को प्रिंट st को अगर मैं प्रिंट कराने लगूँ, हाँ st को अगर मैं प्रिंट कराता हूँ स्टॉप एंड रीरन, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या प्रिंट हो रहा है। लैपटॉप थोड़ा दोबारा से रन हो गया, मैंने वो स्टॉप एंड रीरन कर दिया था ना। हाँ अब देखिए, ये यहाँ पर अगर मैं इसको जूम करूँ तो देखिए पहले इसका टाइप प्रिंट हुआ स्ट्रिंग str और फिर दीपक्स बर्थडे, ये इसको इसने प्रिंट कर दिया st, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग के बारे में इतना ही समझते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लिस्ट। लिस्ट क्या है बेसिकली, सिर्फ इतना ही समझना है अभी जो मैं समझा रहा हूँ। लिस्ट है बेसिकली अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ रख दें, वो सेट ऑफ वैल्यूज़ किसी भी तरह की हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकता है, नंबर भी हो, इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है। यार मैं यहाँ पे लिख दूँ 3.5, ठीक है। तो ये क्या है, सेट ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। और अगर मैं इसका टाइप प्रिंट कराऊँ, प्रिंट टाइप ऑफ एल आई है ना ठीक है। तो मैं अगर इसका टाइप प्रिंट कराऊँ तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर जूम करता हूँ मैं इसको, तो ये क्या किस टाइप का है, लिस्ट। तो लिस्ट क्या होती है, स्क्वायर ब्रैकेट से एनक्लोज्ड होकर अगर हम कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ उसके अंदर डाल दें, वो सेट ऑफ वैल्यूज़ किसी भी टाइप की हो सकती है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, लिस्ट होती है। और अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँगा, अगर लिस्ट को प्रिंट एल आई को अगर मैं प्रिंट कराने लगूँ तो देखिए क्या आता है, प्रिंट होकर हमारी ये लिस्ट आ जाएगी प्रिंट होकर। ये देखिए 1 2 3 दीपक 3.5, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़, लिस्ट में क्या होता है, हम वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं। वो कैसे चेंज करते हैं वो हम तब पढ़ेंगे जब हम लिस्ट का पूरा टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। अभी बस इतना ही समझ लीजिए कि लिस्ट में हम ये जो वैल्यूज़ है ना, इनमें कुछ और वैल्यूज़ को ऐड भी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल 3.5 के बाद मुझे 4 ऐड करना है तो वो हम ऐड कर सकते हैं। वो कैसे ऐड करते हैं वो आगे पढ़ेंगे जब लिस्ट का टॉपिक कवर करेंगे। अब बात करते हैं हम टपल की। टपल क्या होता है, टपल भी लिस्ट की तरह ही होता है, लेकिन हम इसको रखते हैं पैरेंथेसिस में। इसके अंदर भी हम सेट ऑफ वैल्यूज़ डालते हैं, ठीक है। वो किसी भी टाइप की वैल्यू हो सकती है, हेट्रोजीनियस होता है क्योंकि ये। और अगर मैं प्रिंट कराऊँ टाइप ऑफ टपल, ठीक है, या इसको टी लिखता हूँ मैं, खाली टपल नहीं लिख के टी लिखता हूँ, टी टी लिखता हूँ मैं जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और उसको मैं रन कराता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर ये तो लिस्ट का है जो ऊपर वाला, इसका आउटपुट है। ये नीचे ये जो प्रिंट कराया था मैंने एल आई, और उसके नीचे है टपल, यानी इसका प्रिंट टाइप ऑफ टी, टी का टाइप का है टपल, ठीक है। और अगर मैं प्रिंट कराऊँ टी को तो देखिए क्या आता है प्रिंट होकर, ये हमारी क्या आ गई है, ये हमारा टपल आ गया है यहाँ पर प्रिंट होकर। अब टपल और लिस्ट में बेसिकली चेंज क्या है कि एक तो इसको हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। दूसरी चीज़ में हम इसमें तो वैल्यू जैसे मैंने बताया था कि कोई भी वैल्यू अगर हमें ऐड करनी है तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए दो टर्म यूज़ होती है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। तो जिसमें हम चेंज कर सकते हैं उसको म्यूटेबल बोलते हैं, जिसमें हम चेंज नहीं कर सकते उसको इम्यूटेबल बोलते हैं, ठीक है। तो एल आई क्या है, म्यूटेबल है। लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है क्योंकि हम इसमें चेंज कर सकते हैं। टपल क्या है, इम्यूटेबल है क्योंकि हम इसमें चेंज नहीं कर सकते। तो लिस्ट और टपल क्या हो गया, एक तरीके का नेक्स्ट डेटा टाइप हो गया। तो हमने अभी तक डेटा टाइप में कौन कौन से पढ़ लिए हैं, नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल, ठीक है। इसके बाद है डिक्शनरी। डिक्शनरी को हम कैसे बनाते हैं, अगर मैं इसको हटा ही देता हूँ पूरे को, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है कि उसमें दो चीज़ें होती है, एक तो होती है हमारी की और उसके करस्पॉन्डिंग जो उसकी वैल्यू है, ठीक है। ऐसे हम डिक्शनरी को लिखते हैं। फिर इसको मैं की1 डाल दूँ, इसको की2, की2,
क्या लिख रहा हूँ, और उसके करस्पॉन्डिंग सेमीकोलन लगा के उसकी वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू 1 डाल दो, यहाँ पर वैल्यू 2 डाल दो। तो इस तरीके से हम, अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँ और ये लिख देता हूँ की 3 वैल्यू 3 की 4 और वैल्यू 4। ठीक है, और इसको हम लिखते किसमें, करली ब्रेसेस में। ठीक है, जो करली वाले ब्रैकेट होते हैं ना हमारे, उसमें लिखते हैं और इसको हम कुछ नाम दे देते हैं। तो ये होता है हमारा सिंटैक्स किसी भी डिक्शनरी को लिखने का। मैंने जैसे इसका नाम डिक्ट दे दिया, और इसके अंदर पहले हम लगाएंगे क्या, करली ब्रेसेस के अंदर की 1 और उसकी वैल्यू, फिर की 2 उसकी वैल्यू, की 3 उसकी वैल्यू, की 4 उसकी वैल्यू। कैसे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक डिक्शनरी लेता हूँ जिसका नाम मैं डी रखता हूँ। ठीक है, और करली ब्रेसेस में स्टार्ट करता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ नेम। ये हमारी की 1 हो गई, और नेम में अपना लिख देता हूँ कि मेरा नाम क्या है मेरा नाम दीपक शर्मा। ठीक है, और इसके अलावा फिर मैं ले लेता हूँ की 2 में क्या ले सकता हूँ, मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल रोल नंबर, और रोल नंबर के अंदर मैं लिख देता हूँ 34। और इसके बाद मैं क्या ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ एड्रेस, और एड्रेस के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, दिल्ली। ठीक है, तो ये मेरी क्या बन गई, डिक्शनरी। ये इसकी की है और ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, और अगर मैं टाइप कराऊँ, अब प्रिंट कराऊँ अगर मैं टाइप ऑफ क्या, डी का टाइप क्या प्रिंट होकर आएगा, देखते हैं। ये देखें यहाँ पर क्या प्रिंट होकर आ रहा है, डिक्ट मतलब डिक्शनरी टाइप है इसका। ठीक है, और अगर मैं इस डिक्शनरी को प्रिंट करना चाहूँ तो प्रिंट लिख सकता हूँ, प्रिंट के साथ लिखूँगा डी, और मैं इसको यहाँ पर जब प्रिंट कराता हूँ तो ये यहाँ पर इसका टाइप डिक्ट, और ये डिक्शनरी पूरी प्रिंट होकर आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, डिक्शनरी बना सकते हैं। तो ये हमारे डेटा टाइप्स थे। डेटा टाइप्स में हमने जो डेटा टाइप्स होते हैं, नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी, इनको कवर कर लिया है। अब इसके बाद मैं चलता हूँ अपनी पीपीटी पर, उसके बाद देखते हैं क्या है। इसके बाद हमारे आते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, ये वीडियो मैं थोड़ा लंबा करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें 3-4 टॉपिक कवर करना चाहता हूँ, क्योंकि 5-5, 10 मिनट की वीडियो बनाने से अच्छा है कि मैं कुछ ज़्यादा कवर करूँ वीडियो में, तो वो थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ 3-4 दिन में ये ख़त्म हो जाए पाइथन। तो ऑपरेटर्स में क्या कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं हमारे, एडिशन ऑपरेटर होता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉडुलस, एक्सपोनेंट और फ्लोर डिवीज़न। ठीक है, मैं इनको करता हूँ यहाँ से कॉपी, और एक एक ऑपरेटर को हम अपने पहचान पर समझेंगे। इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ये हमारे क्या हो गए, ऑपरेटर्स हो गए। इन सबको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो ये है हमारे ऑपरेटर्स। पहला ऑपरेटर एडिशन। एक एक ऑपरेटर को हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक num1 नाम का वेरिएबल लेता हूँ, उसमें कोई वैल्यू डालता हूँ 34, और एक num2 नाम का वेरिएबल लेता हूँ, उसमें मैं वैल्यू डालता हूँ 12। ठीक है, और मैं एक एक ऑपरेटर इसमें यूज़ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम एडिशन की। अगर मैं प्रिंट कर दूँ, प्रिंट num1 प्लस num2, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो यहाँ पर ये क्या कर देगा, एडिशन ऑपरेटर इनको ऐड करके दिखा देगा। ये सिंपल सी चीज़ है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं। num1 में मैंने डाला है 34। num1 क्या है, एक आईडी है जिसका नाम num1 है, और उस आईडी पे स्टोर है 34। num2 क्या है, एक आईडी जिसका नाम num2 है, उस आईडी पर स्टोर है 12। इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर कॉल किया गया, आईडीज़ को कॉल किया गया। उस आईडी को किस से कॉल किया गया, इस वेरिएबल के नाम से, और उस आईडी पर जो नंबर होंगे उन नंबर को ऐड करके ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एडिशन। सब्ट्रैक्शन, अगर मैं यहाँ पर माइनस कर दूँ तो आउटपुट क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पर इसने आउटपुट में 34 में से 12 को माइनस करके दिखा दिया, 22 आ गया। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा,
यहाँ पर देखेंगे इनको ये मल्टीप्लाई करके दिखा देगा 34 और 12 को, कुछ भी नहीं है इसमें। डिवाइड करना है तो डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आएगा। यहाँ पर ये इसको डिवाइड करके दिखा देगा ये देखिए 34 और 12 को। अगर मैं यहाँ पर कुछ और नंबर ले लूँ, फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ यहाँ पर 24 लिया है मैंने, और अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर, तो ये देखिए। तो अभी हमने क्या देखा, ये जो डिवीज़न ऑपरेटर है, ये ध्यान रखना कि डिवीज़न ऑपरेटर में क्या हुआ है। डिवीज़न ऑपरेटर में जब हम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं ना 24 और 12 को, ये कम्प्लीटली डिवाइड होने के बाद भी 0.0 दिखा रहा है, मतलब पॉइंट में वैल्यू आ रही है इसकी। ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान रखना, क्योंकि इसमें क्या होगा वो फिर हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो आप ध्यान रखना जब हम डिवीज़न ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो 0.0 करके दिखा रहा है कम्प्लीटली डिवाइड होने के बाद भी। और अगर कोई कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहा तब तो पॉइंट आएगा ही आएगा। ठीक है, मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, मॉडुलस ऑपरेटर हमारा क्या करता है, रिमाइंडर जो होता है उसको शो करता है। मैं अगर यहाँ पर मॉडुलस लगा दूँ और अब इसको, ये देखिए यहाँ पर 0 आ गया। क्यों आया 0? क्या काम करता है ये, इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है ना उसको रिटर्न करता है। उसका उसका क्या होता है, आउटपुट होता है। तो जब हम यहाँ पर मॉडुलस ऑपरेटर लगा रहे हैं तो 24 को 12 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा, 0। इसने यहाँ पे 0 दिखा दिया है। ये क्या है, ये है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब पावर के लिए जो हम यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पर लूँ सिर्फ 2 और यहाँ पर ले लूँ मैं 3, ठीक है, और यहाँ पर मैं लगा दूँ एक्सपोनेंट ऑपरेटर, यानी 2 स्टार लगाने हैं सिंपली। और अगर मैं इसको रन कराऊँ तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है ना। यहाँ इसने 8 लाकर दिखा दिया है, तो ये क्या करता है, पावर के लिए यूज़ होता है। अब बात करते हैं हम इसकी फ्लोर डिवीज़न। और अब आपको डिफरेंस मेनली डिवीज़न और फ्लोर डिवीज़न में देखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर नंबर क्या लिया था, 24 लिया था और 12 लिया था। ठीक है, और जब मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ अगर फ्लोर डिवीज़न ऑपरेटर, तो देखिए क्या होता है, ध्यान से देखिए क्या डिफरेंस है फ्लोर डिवीज़न और डिवीज़न में। कम्प्लीटली डिवाइड होने पर जो डिवीज़न ऑपरेटर था वो 0.0 में दिखा रहा था, यानी फ्लोट वैल्यू दिखा रहा था। लेकिन फ्लोर डिवीज़न क्या कर रहा है, यहाँ पर हमें अगर कम्प्लीटली डिवाइड है तो क्या दिखा रहा है, पूरी इंटीजर वैल्यू दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल कर दूँ, क्या कर दूँ, मैं यहाँ पर कर दूँ 9। अब देखते हैं क्या होता है। अब भी देखो ये क्या दिखा रहा है, अब भी ये इंटीजर वैल्यू दिखा रहा है। जब हम 24 को 9 से डिवाइड करेंगे और अगर हम फ्लोर डिवीज़न यूज़ कर रहे हैं तो जहाँ तक ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा बस वही नंबर फ्लोर डिवीज़न दिखाएगा। ठीक है, जो कम्प्लीटली डिवाइड होगा उसी को दिखाएगा। 24 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली कहाँ तक डिवाइड होगा, 9 2 ज़ार 18, 9 3 ज़ार 27, 9 2 ज़ार 18, यानी 2 तक ये डिवाइड हो जाएगा। 27 तो इससे बड़ा हो जाएगा तो 2 तक ही तो कम्प्लीटली डिवाइड होगा, तो इसने यहाँ पर 2 दिखा दिया है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है हमारा फ्लोर डिवीज़न में और डिवीज़न ऑपरेटर में। तो ऑपरेटर आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, कोई इतना टफ चीज़ है नहीं ऑपरेटर। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे है कंपैरिजन ऑपरेटर। जो पिछले वाले थे वो अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स थे। ठीक है, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉडुलस, एक्सपोनेंट, फ्लोर डिवीज़न, ये सब क्या है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर है। अब बात करते हैं हम कंपैरिजन ऑपरेटर, यानी कंपेयर करने के लिए जो ऑपरेटर्स को यूज़ किया जाता है। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये सब हमारे क्या हैं, ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। अब जो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं ये ट्रू और फॉल्स में वैल्यू देते हैं। ठीक है, ट्रू या फॉल्स, या तो इक्वल होगा या नहीं होगा। इक्वल होगा तो वैल्यू क्या दे देगा, ट्रू दे देगा, और अगर इक्वल नहीं होगा तो क्या वैल्यू देगा, फॉल्स दे देगा। तो हमारे जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं इनको हम रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं दोनों साइड की, और उनके बीच में जो रिलेशन होता है, ठीक है, उसको डिसाइड करते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं पाईजाम पे ही। देखिए मैंने लिया नम, एक नंबर लिया num1 इज इक्वल टू 34, और दूसरा नंबर भी मैंने क्या ले लिया 34। ठीक है, और अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट num1 इज इक्वल टू num2, ठीक है,
इज इक्वल टू का साइन ये होता है, वो जो सिंगल इक्वल होता है उसको असाइन बोलते हैं, उसमें हम वैल्यू को असाइन करते हैं किसी आईडी पर। यहाँ पर इक्वल टू का साइन ये होता है डबल वाला, ठीक है। तो जब हम इसको प्रिंट कराते हैं तो देखिए क्या होता है, ध्यान से देखना है हमें। देखिए यहाँ पर ये क्या वैल्यू दिखा रहा है, ट्रू। क्यों दिखा रहा है ट्रू? क्योंकि num1 की वैल्यू भी 34 है, num2 की वैल्यू भी 34 है। तो ये जो इक्वल टू ऑपरेटर है, ठीक है, उसका साइन ये होता है, यह हमें ध्यान रखना है, डबल इक्वल टू होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 34 की जगह 32 कर दूँ, ठीक है, और अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये फॉल्स दिखाएगा। क्यों फॉल्स दिखा रहा है? क्योंकि num1 num2 के इक्वल नहीं है, जबकि प्रिंट करने के लिए बोल रहा है num1 इक्वल टू num2, लेकिन नहीं है, तो फॉल्स दिखा दिया उसने, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इक्वल टू ऑपरेटर। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर क्या होता है? अब नॉट इक्वल टू ऑपरेटर देख लेते हैं। अगर मैं यही एग्जांपल लूँ और यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन होता है ये, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है, एक एक्सक्लेमेशन मार्क और एक इक्वल का साइन, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कराऊँ अगर, तो यहाँ पर ये क्या दिखाना चाहिए, ट्रू दिखाना चाहिए, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। और वही कंडीशन है इसमें, num1 इज़ नॉट इक्वल टू num2, यस, कंडीशन इज़ ट्रू। अब अगर मैं इसको 32 की जगह 34 कर दूं, तो कंडीशन क्या हो जाएगी इस बार, फॉल्स। क्यों? क्योंकि हम तो बोल रहे हैं कि इक्वल नहीं है, लेकिन वो तो है इक्वल, तो ये फॉल्स दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू हो गया है। इसके बाद है एक ग्रेटर देन, शायद नेक्स्ट ग्रेटर देन है, हाँ, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ग्रेटर देन का हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख दूँ 32 और यहाँ पर लगा दूँ ग्रेटर देन का साइन। ग्रेटर देन का साइन क्या कैसे और लगता है बताइए, जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खुला होता है इसका, ठीक है। अब बताइए num1 ग्रेटर देन num2, num1 बड़ा है ना 34 से, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू होनी हो गई। तो आउटपुट में क्या आना चाहिए हमारा, ट्रू आना चाहिए। ये देखिए आउटपुट में हमारा ट्रू आ रहा है, क्योंकि num1 इज़ ग्रेटर देन num2 है। ये तो हो गया एक ग्रेटर देन का। ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा दूँ, या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल हो, ठीक है, तो ये कंडीशन भी क्या है, ट्रू है। ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन ये होता है, ग्रेटर देन का साइन और उसके आगे इक्वल टू का। अब यहाँ पर ये चेक करेगा कि num1 या तो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए num2 के। ग्रेटर है, हाँ है, तो ये क्या कर देगा, ट्रू प्रिंट कर देगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसको 34 कर दूँ, फिर ये चेक करेगा ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, यानी ग्रेटर तो नहीं है, हाँ, लेकिन इक्वल है, फिर से ये ट्रू दे देगा। ये देखिए फिर से इसने ट्रू दे दिया। अब मैं यहाँ पर 34 की जगह फॉर एग्जांपल 54 कर दूँ, अब देखिए क्या होगा, ये बोल रहा है या तो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, नहीं, ना तो ग्रेटर ना इक्वल है, तो फॉल्स दे देगा। तो ये ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं, इनको हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये दो साइड्स को कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने के बाद उनका रिलेशन फाइंड आउट करके हमें आउटपुट में क्या ट्रू या फॉल्स में वैल्यूज़ दे रहे हैं, ठीक है। इनको हम बूलियन वैल्यूज़ बोलते हैं, जो ट्रू फॉल्स है ना, इसको, ये भी एक डेटा टाइप होता है एक तरीके का, बूलियन बूलियन डेटा टाइप बोलते हैं इसको, ठीक है। ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में जो हमें आउटपुट मिल रहा है। अब ये हो गया हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब बात करते हैं लेस देन इक्वल टू की। अब मैं यहाँ पर लेस देन, पहले लेस देन देख लेते हैं। लेस देन मैंने लगा दिया। अब बताइए कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, num1 इज लेस देन num2, यस ट्रू है, तो ये प्रिंट कर देगा ट्रू। यहाँ पर प्रिंट कर दिया इसने ट्रू। चलिए अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू लगा दूँ एक, अब देखते हैं क्या प्रिंट करता है। बताइए क्या प्रिंट करना चाहिए, ट्रू, ट्रू ही तो है, ट्रू प्रिंट कर देगा, क्योंकि या तो लेस देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। 34 अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो भी ट्रू प्रिंट करना चाहिए, क्योंकि इक्वल है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे ऑपरेटर्स काम करते हैं। अब यहाँ पर मैं 23 लिख दूँ, अब फॉल्स प्रिंट करना चाहिए, क्योंकि num1 शुड भी लेस देन होना चाहिए, ठीक है। लेस देन तो है, शुड भी लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, लेकिन ना तो कम है ना इक्वल है, तो क्या है, num1 क्या है, इससे बड़ा है, तो ये फॉल्स प्रिंट कर देगा। तो ये हो गए हमारे ऑपरेटर, सभी ऑपरेटर्स, शायद कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है हमारे वो कवर हो गए, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन और लेस देन इक्वल टू। असाइनमेंट ऑपरेटर ये भी देख लेते हैं। चलिए असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लिख दूँ, num1 इज इक्वल टू 23, और इसमें मैं कर दूँ num1 num1 प्लस इक्वल टू 2, ठीक है। और उसके बाद में प्रिंट करूँ num1,
ध्यान से देखिए क्या होगा इसमें। इस ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं, इन ऑपरेटर्स को हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स बोलते हैं। प्लस इक्वल टू का मतलब क्या है कि नम वन में मतलब नम वन नाम का जो वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू है उसमें टू को क्या कर दो, ऐड कर दो, और उसको फिर से उसी आईडी पर डाल दो जिस पर नम वन है। ठीक है, तो नम वन में यानी 23 में टू को ऐड कर दो और नम वन में उसको असाइन कर दो। ये काम करता है ऐड करने का प्लस वाला जो है, और ये करता है असाइन का। तो प्लस वाला क्या करेगा, पहले 23 में टू को ऐड करेगा 25, और ये फिर ये असाइन कर देगा नम वन में 25। अब जब मैं नम वन को प्रिंट करूँगा तो नम वन की वैल्यू यहाँ पर 23 है, लेकिन अब क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। देखिए, ये देखिए 25 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करते हैं। अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा दूँ तो ये 21 प्रिंट कर देगा, क्योंकि अब वहाँ पर माइनस कर दिया है उसने 2। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा दूँ, तो ये क्या कर देगा, 46 प्रिंट कर देगा, क्योंकि अब ये क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर मैं यहाँ पर एक्सपोनेंट ऑपरेटर लगा दूँ, ठीक है, ये वाला लगा दूँ, अगर मैं, जो हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर पढ़े थे, अर्थमेटिकल ऑपरेटर जो पढ़े थे उसमें पढ़ा था ना एक्सपोनेंट ऑपरेटर, तो देखिए यहाँ पर क्या कर देगा, ये 23 की पावर 2 कितना होता है, 529 होता है। अगर मैं यहाँ पर डिवीज़न लगा दूँ तो ये डिवाइड करके इसको दिखा देगा यहाँ पर 11.5। ठीक है, ये देखिए। और अगर मैं यहाँ पर क्या लगा दूँ, फ्लोर डिवीज़न लगा दूँ एक और, तो अब बताइए क्या आएगा आंसर, बताइए 12 आएगा या 12.1 आएगा, 12 आएगा या 12 पॉइंट नहीं 12 नहीं सॉरी 11 आएगा या 11.5 आएगा, 11 आएगा। देखो फ्लोर डिवीज़न क्या करता है, जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू तक जाती है, जो कम्प्लीटली डिवाइड कर देती है, वो वैल्यू यहाँ पर दिखाता है, मतलब 11 आएगा। 23 में जब 2 से फ्लोर डिवीज़न करेंगे तो 11 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए, हमारे क्या कौन से ऑपरेटर हो गए, असाइनमेंट ऑपरेटर कंप्लीट हुए। ये भी देख लिया हमने, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये बच गया ना। इसको भी लगा लेते हैं, एक्सपोनेंट मॉडुलस को। मॉडुलस क्या काम करता है, जो हमारा रिमाइंडर होता है उसको प्रिंट कर देता है बस। अब देखो क्या प्रिंट करना चाहिए बताओ, यहाँ पे मैं लगा दूँ मॉडुलस अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ तो प्रिंट करके क्या आएगा, 1 आएगा। 1 आया, क्योंकि रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 2 को जब 23 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 इसने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। चलिए, और ये आपने पढ़ाई है ऊपर वाला असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है। ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ हुआ है। 23 को एक मेमोरी लोकेशन पर या मेमोरी आईडी पर स्टोर कर देगा। स्टोर लोकेशन का जो नाम होगा वो नम वन होगा। ठीक है, सिंपली ये असाइंड का साइन होता है। और इक्वल टू का साइन क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू कर दूँ तो इसका मतलब ये है कि अब नम वन की वैल्यू हो गई 23, और इसका मतलब ये है कि नम वन को असाइन किया गया है 23। ठीक है, चलिए, तो हमारे ऑपरेटर में ये ऑपरेटर भी हो गए। अब नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या है, एंड और नॉट। एंड ऑपरेटर क्या होता है, अब आपने कभी एग्ज़ाम जब दिए थे उससे समझते हैं इसको, उस एग्ज़ाम्पल से। एग्ज़ाम में कभी कभी हमारे क्वेश्चन आते थे और वाला, मतलब कोई एक करना होता था उसमें से। ठीक है, आप कोई एक कर देते थे, आपको नंबर मिल जाता था। तो यही है एंड ऑपरेटर, मतलब अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं, अगर दोनों क्वेश्चन तुमने करे हैं, एंड का मतलब क्या है, दो क्वेश्चन और उनके बीच में एंड लिखा है, अगर तुमने दोनों क्वेश्चन करे हैं तो तुम्हें नंबर मिलेंगे, तो आउटपुट ट्रू होगा। और अगर दोनों में से एक भी नहीं करा तो नंबर नहीं मिलेंगे, यानी आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 6, या a इज़ ग्रेटर देन 1 एंड b इज़ ग्रेटर देन 1, दोनों 1 से क्या है, ग्रेटर है, दोनों कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ट्रू होने पर आउटपुट हमारा ट्रू आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए और उसके बीच में एंड लिखा हुआ है, अगर आप दोनों क्वेश्चन करेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी आउटपुट ट्रू होगा, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। और में क्या होता था, और में ये होता था कि आपको दो क्वेश्चन के बीच में और लिखा हुआ है, और अगर आपने एक भी कर दिया तो आपको क्या मिल जाते थे, नंबर मिल जाते थे। सेम सिचुएशन यहाँ है। और का मतलब है दो कंडीशन है हमारे पास, अगर उसमें से एक भी ठीक हो गई ना तो आपको नंबर मिल जाएंगे, आउटपुट ट्रू हो जाएगा। अगर दोनों ही नहीं करे, दोनों ही क्वेश्चन नहीं करे और वाले, तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, एक भी कर दिया तो नंबर, यानी एक भी ट्रू तो आउटपुट ट्रू, दोनों फॉल्स तो आउटपुट फॉल्स। अभी मैंने एग्जाम्पल 2 का लिया है, ये 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 4 5 कितनी भी कंडीशन हो सकती है। यहाँ पर एक और लगाकर मैं
यहाँ पर लिख सकता हूँ कुछ भी, और मैं लिख दूँ यहाँ पर ए इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक है, और ऐसे करके मैं कितनी भी कंडीशन लिख सकता हूँ। तो इसमें से अगर एक भी कंडीशन, कितनी भी कंडीशन लिखी है, एक भी ट्रू होगी तो आउटपुट ट्रू, एक भी क्वेश्चन कर दिया तो तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, नॉट ऑपरेटर अगर कोई आउटपुट ट्रू आ रहा है, ठीक है, तो उसको तो फॉल्स कर देगा, मतलब रिवर्स कर देता है नॉट ऑपरेटर। जैसे इसका आउटपुट ट्रू आ रहा था, ये इसको मैं हटा देता हूँ, ये था ना यहाँ पर ए इज़ ग्रेटर दैन 1 और बी इज़ ग्रेटर दैन 7, इसमें से ए इज़ ग्रेटर दैन 1, यस आउट ए इज़ ग्रेटर दैन 1 है, बी इज़ ग्रेटर दैन 7 नहीं, बी ग्रेटर दैन 7 नहीं है, मतलब एक ट्रू हो गया तो ठीक है, ट्रू है, कोई बात नहीं, ठीक है, तो आउटपुट ट्रू हो गया। अब यहाँ पर आउटपुट ट्रू है, लेकिन अगर मैं इसके आगे नॉट लगा दूँ, यहाँ देखो यहाँ पर मैंने नॉट लगा दिया इस कंडीशन के आगे, ये लिखा हुआ नॉट, ये अगर मैं इसका कलर थोड़ा यहाँ पर अगर देखो, अब दिखा होगा, ये मैंने यहाँ पर नॉट लगा दिया, ये रहा, ठीक है, नॉट लगाया तो क्या हुआ, यहाँ पर इसने जो आउटपुट हमारा ट्रू आ रहा था उसको फॉल्स बना दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, पाई चार्म पर ले जाकर कॉपी करके इसको दिखाई देता हूँ लाइव। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये क्या हो गया, चलो छोड़ो यार, मैं दोबारा से टाइप कर देता हूँ, पता नहीं क्या। देखो ए इज़ इक्वल टू मैंने लिखा 5, बी इज़ इक्वल टू मैंने लिखा 6, प्रिंट किया मैंने, मैं एंड का बता रहा हूँ पहले, ए इज़ ग्रेटर देन 1 एंड बी इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये लिखा मैंने। इसको मैं रन कराता हूँ तो आउटपुट मेरा क्या आया, ट्रू आया। क्यों ट्रू आया, क्योंकि दोनों ही कंडीशन क्या है, ट्रू, आपने दोनों क्वेश्चन कर दिए हैं, दोनों कंडीशन ट्रू है, तो इसलिए क्या है, ट्रू आया है। ये देखो, अब अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई, आपने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है, एंड वाले में, तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलते। तो सेम सिचुएशन यही है, यहाँ भी है, अगर आपने एक भी सिचुएशन आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो आपका पूरा आउटपुट फॉल्स होकर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे फॉल्स वाली कंडीशन लिख लेता हूँ, बी इज़ लेस देन 1 लिख लेता हूँ, ठीक है, ग्रेटर देन की जगह मैं लिखता हूँ लेस देन 1। अब देखो यहाँ पर क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया है। बी तो 6 है, लेस देन 1 नहीं है, ग्रेटर देन 1 है, ए इज़ ग्रेटर देन 1 है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो क्या आना चाहिए, फॉल्स आएगा, क्योंकि एक कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इस तरीके से आप अपने आप ये एग्जांपल्स करके देख सकते हैं, और का भी आप करके देख सकते हैं, ठीक है। और में क्या होगा, दोनों जो आप प्रिंट के अंदर दोनों जो कंडीशन लिख रहे हैं उसमें से अगर एक भी ठीक है तो आपका आउटपुट ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स आएगा, दोनों ट्रू हैं। अगर आपने दोनों क्वेश्चन कर दिए पेपर में और वाले में भी, तो आपको नंबर उतने ही मिलते हैं, ये नहीं कि एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। तो तब भी आउटपुट क्या होगा, हमारा ट्रू होगा। और नॉट क्या करता है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू उल्टा कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स थे। मेंबरशिप ऑपरेटर्स हम देख लेते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, इन और नॉट इन। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिया जिसका नाम है दीपक, और मैंने प्रिंट कराया है ओ इन नेम, क्या ओ इसमें है, नहीं है, तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है, आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। इसको मैं करके देखता हूँ कॉपी, अगर वहाँ पे होता है तो लिखने में बहुत आलस आता है, वीटी पता नहीं क्या आ जाते हैं ये। देखिए यहाँ पर नेम मैंने एक स्ट्रिंग लिया, उसमें मैंने सेट ऑफ करेक्टर्स एनक्लोज्ड विद डबल कोट्स मैंने डाल दिया, और अब मैं देख रहा हूँ कि प्रिंट करके देखता हूँ कि क्या ओ इस नाम में है, ठीक है। तो ये देखिए क्या आया, फॉल्स। क्यों, क्योंकि ओ है ही नहीं इस नाम में, ठीक है। इसको हटा दो, खाली यही लिख लेते हैं, प्रिंट ओ इन नेम। क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू, हाँ नहीं, ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। तो क्या आएगा, ये क्या आया, फॉल्स आ गया है, क्योंकि ओ नहीं है नाम में, ठीक है। अगर मैं इनकी जगह नॉट इन कर दूं तो ट्रू देगा, क्योंकि मैं वही तो लिख रहा हूँ, नॉट इन नहीं है, तो इसने हाँ बोला, आपने जो प्रिंट में लिखा है वो ट्रू है, ठीक है। तो ये इन और नॉट इन होते हैं।
मेंबरशिप ऑपरेटर्स आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर इज़ उसके इक्वल इसको इक्वल कर रहा हूँ, उसकी तरह होते हैं जो हमारे इक्वल टू नॉट इक्वल टू होता है उसकी तरह। जैसे कि यहाँ पे x में मैंने 5 असाइन किया हुआ है, y में 5, x इज़ y, अगर इक्वल टू y है तो ये क्या कर देगा, ट्रू प्रिंट कर देगा यहाँ पर, ट्रू। ठीक है, x इज़ नॉट y, यहाँ पर भी क्या प्रिंट कर देगा, ट्रू प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ x इज़ नॉट वाई तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा क्योंकि एक्स और वाई इक्वल हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स तक रखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम डिसीजन मेकिंग और लूप्स पढ़ेंगे। उसके बाद लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स, लिस्ट, इंडेक्स का कॉन्सेप्ट, स्लाइस का कॉन्सेप्ट, स्लाइसिंग कैसे करते हैं, लिस्ट के काफ़ी कुछ है पढ़ने को, लगता नहीं हो जाएगा 2-3-4 दिन में, लंबी लंबी बात भी नहीं हो पाएगा। तो अभी इतना ही रखते हैं ऑपरेटर्स तक। चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।